अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऐसे यूनिट्स होते हैं जो कि एंगल्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द यूनिट विच आर नेदर बी बेस और नॉर बी ड्राइव। ना वो बेस यूनिट होते हैं ना वो ड्राइव यूनिट होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, प्लान एंगल के लिए यूज़ होता है और सॉलिड एंगल के लिए यूज़ होता है। प्लान एंगल क्या होता है पहले इसको समझ लेंगे हम। देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन और स्टे रेडियन। तो प्लान एंगल के लिए यूज़ होता है वो रेडियन होता है। रेडियन क्या होता है, इट इज़ अ प्लान एंगल ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द सर्कल आर्क लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसको स्टूडेंट हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम एक सर्कल बना हुआ है फिगर नंबर 1 में। तो इस सर्कल में ये सर्कल इज़ ऑलवेज टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सर्कल है, कोई इमेज है, उसमें हम एंगल फाइंड करते हैं तो हम रेडियन वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टू डायमेंशनल या प्लेन एंगल के लिए हम यूज़ करते हैं रेडियन को। अब फॉर्मूला देख सकते हैं स्टूडेंट आप यहाँ पर, एंगल थीटा इज़ इक्वल्स टू एस ओवर आर। थीटा एस क्या है इसमें, एस हमारे पास आर्क लेंथ है और आर डिवाइड बाय आर रेडियस है। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करें तो जो आर्क लेंथ है इसकी, ये जो कंप्लीट सर्कल है ये सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। तो एस की वैल्यू हम सरकमफेरेंस के बराबर रख सकते हैं। स्टूडेंट सी द रिलेशन बिटवीन द रेडियन एंड डिग्री भी आपको जैसे कि पता है कि यूनिट है एंगल की, तो रेडियन भी यूनिट है। तो रिलेशन कैसे हम देख सकते हैं रेडियन और डिग्री के दरमियान में। तो थीटा जो फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल्स टू एस अपॉन आर। तो एस की जगह पे हम लगाएंगे सरकमफेरेंस कंप्लीट 2 पाई आर एंड डिवाइड बाय आर। बट वी नो दैट थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। हम ये जानते हैं कि वन कंप्लीट सर्कल के लिए जो रेडियन है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। एंगल 2 पाई रेडियन के बराबर होता है कंप्लीट सर्कल में। तो हम ये देखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री का जब हम निकालते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, थीटा जो है हमारे पास 360 है डिग्री है। तो और हमारे पास जो रेडियन की वैल्यू होती है वो 2 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे रेडियन, 1 रेडियन किसके बराबर होता है, तो 1 रेडियन में इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 2 पाई। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 57.3। तो इट्स मीन 1 रेडियन इक्वल टू 57.3। नाउ लेट्स कम टू द स्टे रेडियन। स्टे रेडियन को ज़रा समझ लेते हैं स्टूडेंट। स्टे रेडियन एक ऐसा जो है वो यूनिट है जो कि सॉलिड एंगल के लिए यूज़ किया जाता है, 3 डायमेंशनल एंगल। अगर हम मिसाल, यू कैन सी द फिगर नंबर 2। अब यहाँ पे आप इस फिगर को देखें, ज़रा गौर करें कि ये फिगर मान लें कि एक बॉल है हमारे पास। बॉल स्फीयर होता है ना, 3 डायमेंशनल होता है, उसका जेड एक्सिस भी आपको बाज़ाहिर नज़र आ रहा होता है। तो 3 डायमेंशनल अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए अगर हम एंगल फाइंड करेंगे तो स्टे रेडियन को यूज़ करेंगे। स्टे रेडियन 3 डायमेंशनल या सॉलिड एंगल इसको कहते हैं। ठीक है, सॉलिड एंगल के लिए या 3 डायमेंशनल एंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन सी द फार्मूला, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सॉलिड एंगल इज स्टे रेडियन मेजर इन द डिवाइडिंग बाय द सरफेस एरिया। थीटा इक्वल्स टू एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सरफेस एरिया निकाला जाएगा स्टे रेडियन जब हम यूज़ करेंगे, तो इस वजह से ये इसका फार्मूला बनेगा थीटा इक्वल्स टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। Since surface area of the whole sphere is a 4 pi r square, the total solid angle stay radian will be 4 pi s r। तो यहाँ से थीटा जैसे हमने वहाँ पर रेडियन के लिए लगाया था थीटा इक्वल्स टू एस ओवर आर, तो यहाँ लगाएंगे थीटा इक्वल्स टू ए ओवर आर स्क्वायर। तो एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो 4 पाई एस आर बनेगा। दैट इज़ कॉल्ड स्टे रेडियन। थैंक यू वेरी मच।